हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सर गलती से मैंने ट्रैकमैन फर्स्ट प्रेफरेंस पर डाल दिया था। मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे, रैंक भी मेरी अंडर 200 थी। बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद मुझे ट्रैकमैन मिला है। तो कैसे मैं इन चीज़ों को फेस करूंगा? क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, या फिर मेरे घर से 2000 किलोमीटर दूर, 2500 किलोमीटर दूर, 2100 किलोमीटर दूर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे ट्रैकमैन की पोस्ट मिली है। अब मेरा मन उदास है, क्या करूं? एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गया, ना मैं यहाँ का रहा ना मैं यहाँ का रहा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। टैलेंटेड व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता। टैलेंटेड व्यक्ति के जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह जरूर बना लेता है और अपने जीवन में सफल होता है। और अगर आप मुझे सुनते हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में अच्छा करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, है ना। सबसे मेन चीज़ अब ध्यान दो कि मन में ये आता है कि सर मुझे ट्रैकमैन की जॉब करनी चाहिए या नहीं, इतने दूर मिली है। सबसे पहले आप बहुत यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, जिन वीडियोस को देख के आपको केवल आप डीमोटिवेट होंगे, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। उसमें इस तरीके से ट्रैक मेंटेनर का काम दिखाया जाता है कि बिल्कुल पसीना बहा रहे हैं, बहुत मेहनत है। उस 30 सेकंड की क्लिप में या 10 मिनट की वीडियो में आप कैसे जस्टिफाई कर लेते हो कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत है ना। मेहनत है, ठीक है। लोग आपको लगेगा मैं कहाँ फंस गया, ये मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आपने इतने सारे वीडियो बनाए, बिल्कुल रियलिटी बताई है। लेकिन आप एक कॉपी पर बीच में एक कागज़ पे लाइन खींचिए, इस तरफ लिखिए पॉजिटिव पॉइंट, इस तरफ लिखिए नेगेटिव पॉइंट। अगर मैं जॉब को करता हूँ तो क्या पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे, अगर मैं जॉब को नहीं करता हूँ तो क्या नेगेटिव पॉइंट रहेंगे, या क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने कुछ स्किल डेवलप कर ली है, आपके माइंड में कुछ है, आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए, घर से दूर मत जाइए, ट्रैक मेंटेनर मत करिए। लेकिन अगर आपको खुद पर सेल्फ डाउट है, क्योंकि अगर आप सेल्फ डाउट रखेंगे ना, तभी आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं एज अ ट्रैक मेंटेनर कभी भी दुखी नहीं हो रहा। मुझे नहीं लग रहा कि मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे साथ वाले भी पॉजिटिव हैं। उनको लगता है कि जब इस एज में भगवान ने हमें मदद करी है तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तो सीढ़ी चढ़ने के लिए, कदम रखने के लिए जगह दे दी, इसके आगे तो हमें बढ़ना है। वो तो पॉजिटिव है, तो आप लोग क्यों नेगेटिव होते हैं? ठीक है, मैंने हमेशा आपको पॉजिटिव ही रखा है, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ वीडियो बनाया है। मैंने कभी व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाया। मैंने ये सोचा कि आप अगर मोटिवेट होंगे, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैं कुछ अपने हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट बताऊँ कि देखो, जैसे आपको ट्रैक मेंटेनर पोस्ट मिलेगी, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी। भले आपको 30,000 रुपये सैलरी मिले, 25 से 30,000 रुपये की बीच सैलरी मिले, लेकिन कुछ हद तक आपके घर की और आपकी फाइनेंशियल समस्याएं खत्म होंगी और आप बेहतर फील करेंगे। और अगर आपने डेली 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया ना, तो आप बेहतर इम्प्रूव होकर बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, है ना। किसी भी पोस्ट पर जाकर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, तो आपको दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव बातें लिखनी है। और एक चीज़ और, कुछ लोग क्या होते हैं, अपने भाई से, अपने पिताजी से, अपनी मदर से खुलकर बात नहीं करते। आप खुलकर बात करिए, उनको समझाइए कि मेरी जॉब में ऐसा ऐसा काम है, मुझे ये करना पड़ेगा, क्या मुझे करनी चाहिए, या फिर मैं साइड में कर लूँ। या फिर आप अपने अंदर, आप कुछ लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि प्राइवेट नौकरी कर लो, कोई स्किल डेवलप कर लो, इससे अच्छा तो कोई प्राइवेट नौकरी कर लो। तो भैया, आप में के अंदर कोई स्किल है, आपको अपने अंदर भरोसा है, तभी इतना बड़ा डिसीजन लीजिए कि आप जॉब को क्विट कर पाएँ। तो पहले सेल्फ डाउट को ख़त्म करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, एक्स्ट्रा आप कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस जॉब के साथ मत जाइए। लेकिन अभी आपको सेल्फ डाउट है तो करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। जब उस टाइम पर आप आ जाएंगे तो आप ये डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप डिसीजन लेने के काबिल नहीं हैं। तो बस मेरा आपसे इतना ही कहना है कि पॉजिटिव रहिए, घर वालों से खुलकर बात करिए। अब मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल दूँ। वो हर बार बाउंड्री मैन कहलाता है, हर एग्ज़ाम में 2-2 4-4 नंबर से रह जाता है। उसने 4-5 साल तैयारी करी, लेकिन उसका होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसने घर में किराने की ग्रोसरी शॉप खोल ली, किराने की दुकान खोल ली। अब दिन भर उसका टाइम उसमें निकल जाता है, वो पढ़ नहीं पाता। उसके पापा ने बोला मेरे को ग्रुप डी की नौकरी नहीं करवानी, ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना। लेकिन वो कहता है अनिल, जब मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स ही कह लो, सोने के अलावा जितना समय बचा वो 24 आवर्स ही कहलाता है, तब जाके मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो आप खुद सोचिए कि उसको दिन भर देना पड़ रहा है, उसकी आगे की तैयारी छूटी, उसकी लाइफ ख़त्म है। उसने अपने कोई लाइफ की उसूल नहीं बनाया कि मुझे कैसे दुकान को सेटअप करना है, और वो हर बार बाउंड्री मैन बन के रह जाता है, कुछ ना कुछ उसके नंबर कम रह जाते हैं। तो आप लोगों से इतना ही कहना था।
कि बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, बहुत सोच समझ कर काम करिए, ठीक है। बिल्कुल ये सोचना है आपको कि मतलब अगर मैं इस जॉब को क्विट करूं तो क्या ये मेरा सही डिसीजन है लाइफ का, या फिर मैं किसी दूसरे मतलब दूसरे जॉब के साथ जाऊं, बिजनेस के साथ जाऊं तो क्या मैं बेहतर कर पाऊंगा। बहुत दिमाग लगा कर काम करिए, ठीक है। क्योंकि रेलवे आपको बांध के नहीं रख रहा, आपको जॉब पसंद ना है रिज़ाइन देकर चले जाना, टेक्निकल रिज़ाइन दे देना। सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब में यही तो फ़ायदा है कि प्राइवेट जॉब जब आप करेंगे 10 दिन अगर आप एब्सेंट हो गए तो आपको लेटर आ जाएगा कि भैया रिज़ाइन दीजिए, नौकरी से भगा देंगे। गवर्नमेंट में आप 3-3 महीने एब्सेंट होते हो, वो आपको नहीं भगाता, एक बार आप घुस बस तो जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा। आप समझ गए होंगे, बहुत समझाने की मैंने कोशिश करी है और प्रैक्टिकली तरीके से समझाया है। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, फैसला आपका होगा ना। मैं आपको मतलब इंस्टिगेट कर रहा हूँ या मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि आप इस जॉब में आइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि डिसीजन आपका सही होना चाहिए, आप जो भी लें, ठीक है। यही मेरा मकसद है, यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी मकसद है। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैकमैन भाइयों को शेयर करिए और उन लोगों को शेयर करिए जो कंफ्यूज है अपने फ्यूचर को लेके। मैंने 9th क्लास में APJ अब्दुल कलाम का एक आर्टिकल था, एक चैप्टर था चाइल्डहुड करके, बचपन से रिलेटेड। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि माँ बाप आपको जन्म देते हैं, उसके बाद फ्यूचर आपको जो करना है आप खुद करेंगे। माँ बाप डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, कि बच्चा ये करेगा। आपका खुद का सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।